किरण जी इंदौर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी संसार में बार बार असफलताएं, दुत्कार एवं अपमान मिलता है, फिर भी इसकी याद एवं आसक्ति नहीं मिटा पा रही, किंतु इसके आपके चरणों की याद व आसक्ति में परिवर्तित करना चाहती हूँ। क्या हरि व गुरु की शरणागति में कोई भेद है महाराज जी? नहीं, भेद ना होते हुए भी भेद है। भगवान सबके हृदय में विराजमान, लेकिन सब जीव दीन दुखी है। और वही भगवान जब गुरु रूप धारण करके बाहर विराजमान हो जाते तो हमारा कल्याण होने लगता है, हमें आनंद की प्राप्ति होने लगती है। तो भगवान से भी अधिक दर्जा गुरु को दिया गया है। तो भगवान ने रामचरितमानस में कहा है, मोते अधिक गुरु ही जिय जानी। हृदय में मेरे से अधिक गुरुदेव के प्रतिभाव होना चाहिए। और गुरुदेव की उपस्थिति में हमें जो सतमार्ग मिला भगवान का, वो भगवान की उपस्थिति में नहीं मिला। भगवान तो हर जन्म में हमारे हृदय में रहे, पर माया में बंधा रहा। वही भगवान जब गुरु रूप धारण करके आए तो हमारा मंगल शुरू हो गया। इसलिए हम गुरुदेव भगवान की प्रधानता रखते हैं। गुरुदेव भगवान की आसक्ति, गुरुदेव भगवान की सेवा, गुरुदेव भगवान की आज्ञा पे चलना, भगवान को अधीन कर लेना है, अजित भगवान को जीत लेना है। जिसने राह से जाना वो माया पर विजय प्राप्त कर लिया। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भयसूला। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते वेदहु लोकहु बड़ भागी। वो लोक में और वेद में सब जगह बड़भागी हो जाते हैं जो गुरु चरण रज का बंधन करते हैं, गुरु आज्ञा में रहते हैं, जो गुरु को अपना प्रीतम भगवान मानते हैं, उनकी बात पे चलते हैं, वो निश्चित भगवान पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो हमें चाहिए कि हमारे अंदर जो आसक्तियां हैं, जो हम जानते हैं कि ये मायाकृत हैं, उनको नष्ट करने के लिए बार बार नाम के सिवा न आन उपाय, कोई अन्य उपाय नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। खूब नाम जप करो और भगवान को अपने कर्म समर्पित करते जाओ और सत्संग सुनते जाओ, आपको रास्ता मिलता चला जाएगा। खुद आप बलवान होते चले जाएंगे। यदि भजन करेंगे, भजन नहीं करेंगे तो प्रवचन कर लो चाहे सुन लो, माया पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। समझ रहे ना? हाँ, खूब भजन करना पड़ेगा। राधा गोविंद गौरांगी दास जी महाराज। लाडले बाबा आपके चरणों में निवेदन। महाराज जी आपने अपना भाव लिखा कि वो 31 तारीख की रात्रि में बहुत भीड़ हो गया था, तो आपको देख के बहुत कष्ट हुआ कि इतना मुश्किल हुआ। हाँ, जी कह रहे हैं कि कोई ऐसा विधान कर लीजिए कि भक्तों को भी दर्शन हो जाएं, क्योंकि वो भी बहुत दूर से आते हैं। हाँ, आप गाड़ी इसकी छत खुली होती है, उस पे खड़े हो गए, क्योंकि हम थे तो हमको तो दूर से हो गया, लेकिन कुछ वृद्ध माताएं बहनें और बच्चे भी थे, वो उनको नहीं हो पाया। हाँ, हमें तो लगता है ऐसे दिनों में निकला ही ना जाए तो ठीक है। भगत जगत दरस परस के लिए आते हैं गुरुदेव। हाँ आपके चरणों की रज के लिए, धूली के लिए आते हैं। हाँ, इसीलिए तो हम चूक नहीं होने देते, चाहे बुखार हो चाहे जो हो। हम निकलते जरूर हैं कि रात्रि के 12-1 बजे से लोग खड़े हैं रोड में, ऐसी सर्दी में कोहरा में, जब मुंह में मुंह नहीं दिखाई दे रहा तब भी बच्चे खड़े, राधे राधे राधे, छोटे छोटे बच्चे उल्लसित हो रहे हैं। ये तो भगवान की पता नहीं कौन सी कृपा हुई है। हम तो ऐसे अधीन रहते हैं कि जैसे चलाओ तैसे चलाओ। अब हमारे जीवन में केवल भगवान की आज्ञा पालन का कार्य है। अब हमारे द्वारा कुछ नहीं होता। भगवान बुलवा रहे हैं, बोल रहे हैं, भगवान चला रहे हैं, चल रहे हैं, भगवान जिला रहे हैं, जी रहे हैं। हाँ, भगवान। मेघा अग्रवाल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी पूर्व में जो घटित हुआ है उसका प्रभाव मानसिक स्थिति पर हमेशा रहता है, उससे कैसे बाहर आया जाए? नाम जप। खाली दिमाग में भूत भविष्य की चिंताएं व्याप्त रहती हैं, जो व्यर्थ की होती हैं। जो बीत गया उसका चिंतन करना बेकार है। आगे क्या होगा वो भगवान जानते हैं, हम क्यों माथापच्ची करें। हम तो वर्तमान के समय को सकारात्मक भाव से युक्त करके आनंदित हो। बुद्धिमान वही है जो वर्तमान के समय को भागवतिक भाव से युक्त करके, सकारात्मक भाव से युक्त करके आनंदित हो। वो मूर्ख है जो भूत भविष्य की चिंता में वर्तमान को नष्ट कर रहा है। जो हो गया सो हो गया, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, जो होगा वो हो देखा जाएगा, अच्छा हो या बुरा। वर्तमान में यदि हम राधा राधा जप रहे
तुम्हारा भूत भी पावन हो जाएगा और भविष्य भी प्रकाशवान हो जाएगा। इसलिए खाली दिमाग में बैठे हो, नाम जप नहीं कर रहे, भगवत चिंतन नहीं करे, तो वो तो कुछ करेगा ना, तो वही करेगा जो संसार देखा है, जो सुना है, जो भोगा है, जो घटना घटी, उसी का चिंतन होगा। वो चिंतन आपकी जीवनी शक्ति को नष्ट करेगा, आपको डिप्रेशन में पहुंचाएगा, और भागवतिक चिंतन आपको डिप्रेशन से मुक्त कर देगा, आपको आनंद से युक्त कर देगा। हमें लगता है नाम जप करो तो दिमाग जो आपका है वो पवित्र हो जाए, भगवत भाव से युक्त हो जाए। खाली समय में क्यों? विवेक जब हो जाता है तो बड़ी सी बड़ी घटना को 2 मिनट में काट के फेंक देता है, और विवेक जब नहीं होता तो 20 साल पुरानी बात भी याद आकर के दिल को दुख दिया करती है। तो विवेक को पुष्ट करो। काहे को इतनी बड़ी बात हम अपने दिमाग में बैठा ले रहे, जो हमारी जीवनी शक्ति को कमजोर करे, हमारे आनंद का नाश कर दे, हमारे वर्तमान को जलाए। घटना हुई पहले और जल हम रहे आज, तो मूर्खता है कि विवेक है? आप सोचो, वो हो गई, उससे कोई मतलब नहीं। अब आज रोने से आपको वहां कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बीत गई। अब वर्तमान के इस सेकंड को आप पावन क्यों नहीं बना लेते? जो ये वर्तमान अभी भूत बनेगा ना, तो भूत भी अच्छा हो गया और भविष्य भी अच्छा हो गया। वर्तमान को यदि हम वर्तमान की केवल 1 मिनट की बात कहते हैं, 1 मिनट के बाद जब दूसरा मिनट लगेगा वो फिर हमारा वर्तमान होगा। हम वर्तमान के 1-1 मिनट को यदि संभाल कर चलते हैं तो हमारा भूत भी पावन होगा और भविष्य भी मंगलमय होगा। अब भूत और भविष्य की चिंता में अगर हम वर्तमान को नष्ट करते हैं तो हमें लगता है फिर हमारी मूर्खता हमको दुख देना चाहती है। हमें इस मूर्खता को दूर करना चाहिए। कल क्या होगा? वही होगा जो मंगल भवन ने रच रखा है। पीछे अब ऐसा हो गया तो वो तो हो गया, उसमें क्या है? अब लो नशानी अब ना सही हो, आज तक गलती हुई अब नहीं करूंगा। अब वर्तमान को सुधारो, राधा राधा राधा। इस मिनट में हमसे कोई गलती ना होने पावे तो यही मिनट भूत बन गया, और इस मिनट में गलती ना होने पावे तो हम अगले मिनट की तैयारी कर रहे हैं गलती ना होने वाले की, तो भविष्य भी हमारा उज्जवल हो गया। वर्तमान के सेकेंड और मिनट को संभालते चलो, आपका भूत भी पावन हो जाएगा और भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा। जी। डॉक्टर आशीष जी, राधे राधे श्री राम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका सत्संग यूट्यूब के माध्यम से पिछले 6 महीने से सुन रहा हूँ। इससे जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। वृंदावन पहली बार आया हूँ। आपके सत्संग में सुना है कि जिस पर राधा रानी की कृपा होती है वही वृंदावन आ सकता है। तो क्या मैं ये समझूं कि मुझ पर राधा रानी की कृपा है? जी पक्का। प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। आप मन से भी नहीं सोच सकते वृंदावन। अगर शरीर से आने की तो बात जाने दो, मन से भी नहीं सोच सकते कैसा होगा वृंदावन। अगर आप आए हैं तो मेरी महारानी जी ने कृपा की। जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हीं की होए। तभी तो वृंदावन में आना होगा। वृंदावन में 1 घंटा रहना या 1 दिन रहना, ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो श्री जी की कृपा है, अब इस कृपा को और बढ़ाओ। अब हर समय नाम जप करो। जब श्री जी ने इतनी कृपा की है तो राधा 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 राधा। सत्संग सुनो, नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। जो कर्तव्य है, व्यापार, नौकरी, किसानी, डॉक्टरी, मास्टरी, जो भी है वो भगवान की पूजा है, ऐसा मानकर करो। कमाए हुए धन से परिवार रूपी भगवान की सेवा करो, परिवार को सुखी रखो और नाम जप करो। जीवन पूरा हो के भगवान को प्राप्त हो जाओ। जयकांत पटेल जी, शिकागो से। राधा राधा। महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, जब नाम जप में मेरा मन नहीं लगता तो जबरदस्ती नाम जप करना चाहिए। फिर मन में सवाल आता है कि अगर मन नहीं लगता तो ये भगवान के प्रति प्रेम है या सिर्फ मेरा भगवत प्राप्ति का स्वार्थ? कोई नहीं, कुछ नहीं सोचना। ये सब केवल बुद्धि के विवर्त है। हम जहर आपको श्रद्धा से खवावें तो मरोगे ना, या आप श्रद्धा से खा लो मरोगे। अश्रद्धा से खा लो या हम छल से खवा दें, उसका प्रभाव कहाँ जाएगा? तुम्हारे श्रद्धा, अश्रद्धा, छुपाओ, प्रगट, गुस्सा, कैसे भी जहर खाओ, उसका प्रभाव हटेगा क्या? नहीं हटेगा। वो मारण शक्ति रखता है, वो मारेगा। ऐसे ही नाम में तारण शक्ति है, मंगल शक्ति है, आनंद शक्ति है, सब सुख शक्ति है। तो भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दसो। हमें किसी न किसी तरह से नाम से जुड़े रहना है। हमारा मन कहे कि तू स्वार्थी, हाँ बढ़िया है, तू परमार्थी, बढ़िया है, तेरे सपोर्ट से नहीं,
मैंने नियम लिया है कि मुझे नाम जप करना है, आनंद मिले ना मिले, मन लगे ना लगे, श्रद्धा बने ना बने, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। दसों दिशाओं में कहीं भी चले जाओगे मंगल होगा। राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय लगे भगवान का खूब नाम जपते रहो, ठीक है। ये मन की बात है, मन बहुत बदमाश है, वो तो गंदी बातों में ले जाना चाहता है। हाँ प्रभु, ये मेरी बहुत भयंकर दुर्गति हो रही, 2 साल अंतर बाहर भी चल रहा हूँ, बाहर से भी प्रतिकूल, अंदर से भी प्रतिकूल। क्यों, कारण क्या है? पहले आपके यहाँ से सत्संग मिले आए थे 20 जून को एकांतिक में, तब मैंने ये सब बंद कर दिया था 1 साल से, मतलब 2 सालों में कोई भी पाप आचरण गलत तो नहीं किया, फिर भी अंदर से बहुत भयंकर दुर्गति हो रही, रात को नींद नहीं आती, फिर भी मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नाम भी जप कर रहा हूँ 4 बजे। देखो, जब तक नाम जप के द्वारा पाप भस्म नहीं होते तब तक ये स्थिति नरक जाके भोगनी पड़ती कल्पों। अगर यहाँ 1-2 साल में नाम जप और बढ़ाओ और ये भस्म हो जाता है तो रो पड़ोगे आनंद में नाचने लगोगे। अपने द्वारा किया हुआ पाप अगर जो हमको नरकों में कल्पों भोगना था, अगर हम मनुष्य जीवन में 1-2 साल में जल करके उसे पार कर जाते तो बहुत अच्छी बात है ना। ये जलन ऐसी भगवान नहीं देते जो सह ना सके, भगवान उतनी ही जलन देते जितनी सह सको। तो आप राधा राधा जपो और धैर्यपूर्वक सहते रहो। जिस दिन पाप नष्ट हो जाएगा उसी दिन देखना हृदय शीतल हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। बाहर से क्या जल रहे हो? बाहर से ये सब प्रतिकूलता है, पिताजी अंदर की अगर ठीक हो जाए तो बाहर की प्रतिकूलता से क्या परेशानी है? बाहर जैसे माहौल है पूरा खराब है, पूरा माहौल है खराब है, और पिताजी शराब पीते हैं और हम तुमने बंद कर दिया पहले का पुराना अभ्यास। हमारी बात सुनो बच्चा, लंका में विभीषण जी ने भक्ति कर ली, तुम्हारे यहाँ लंका से ज्यादा विरोधी भाव थोड़ी है। लंका में लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करिवासा। निकल जाओ बच्चा, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, जो गलती हो गई हो जाने दो, अब आगे मत करना। अंदर जो जलन हो रही उसको सह जाओ, बाहर जो प्रतिकूलता मिलती है वो भगवान की कृपा से मिल रही, आगे चलकर आप आनंदित हो जाओगे। महाराज जी वहीं रह के प्रतिकूलता और क्या भागना थोड़ी, भागोगे तो जहाँ जाओगे वही प्रतिकूलता मिल जाएगी। महाराज जी आपने बोला निकल जाओ बच्चा, तो निकल जाने का मतलब उस प्रतिकूलता के दुख से निकल जाओगे। जाना कहाँ है? हम कहते कहीं भी जाओ सब जगह माया है, कहाँ जाओगे? गुफा माया नहीं है क्या? कहीं भाग के जाओ सब जगह माया है। और अगर भजन करो तो सब जगह भगवान है। जब सब जगह है तो वहां भी है, सब में है तो पिताजी में भी है। चिंता क्या करने? अरे अभी तुम समझे नहीं, अभी नादान पने में लड़ रहे हो। वहीं रावण की सभा में बैठते थे विभीषण, लंका में ही रहते थे और राम का डंका बजाए थे अपने हृदय में। नहीं तो हमको भक्ति करनी भाई। देखो, चतुर वही है जो अपने को भक्त न साबित करे और भक्ति कर ले जाए, नहीं तो विरोधी भावों को भी झेलना कठिन होता है ना। हाँ, पिताजी शराब पी के आ रहे हैं, तुम उनके चरण छू, हे भगवान कोई भी नाटक करो, मालिक आप ही हो, प्रभु आप ही हो, इसमें ये पिता के रूप में आप ही हो प्रभु, कुछ भी लीला। आपका भजन बन रहा है, वो गाली दे दे, चुपचाप सह लिया। मस्त रहना सीखो यार, हर परिस्थिति में मस्त रहना सीख गया, यही तो ज्ञान है। और क्या ज्ञान है? दूसरे को उपदेश देने से केवल थोड़ी, दुख सुख में लाभ हानि में मान अपमान, राधा राधा राधा, जय हो प्रभु आपकी जय हो। हर कदम हम प्रभु की तरफ बढ़ते जा रहे, जय हो। क्या हानि है? ठीक है, कुछ शीतलता पड़ी कि नहीं पड़ी? कुछ छींटे पड़े ठंडे के नहीं पड़े? पढ़े महाराज जी, हम पिताजी के पैर भी छीते, आपने बोला ना, जब से भले गाली देते तब भी छीते। बिल्कुल वो आनंदित रहो, ज्यादा दुखी मत हो यार, मौज में रहना सीखो। वो नरकों का कांड सुना जब से, बहुत भय लगता है पापाचरण का। नरकों का वर्णन सुन लिया महाराज। जो नरकों की चर्चा सुनी तो भय लगता है, भय लगता है कि पापाचरण न हो बिल्कुल भी। हाँ ये तो बहुत बढ़िया बात है यार। फिर भी थोड़ा एक दूसरा बुराई कर देता है, फिर भी हो ही जाता है थोड़ा। नहीं, थोड़ा बहुत बचा लो और तुम चिंता मत करो, नरक नहीं जाओगे। राधा नाम जपने वाला नरक नहीं जाता। जलना नहीं, हाथ से आनंदित रहो, मस्त रहो एकदम।